नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम आधुनिक सिनेमा के एक बेहद मास्टरमाइंड डायरेक्टर की दुनिया में चलने वाले हैं। हम उस मेटिकुलस ब्लूप्रिंट को डिकंस्ट्रक्ट करेंगे जो इनकी माइंड बेंडिंग फिल्मों के पीछे छिपा होता है। अब इस सिनेमाई विजन को गहराई से समझने के लिए एक बात बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। वक्त और सच्चाई यानी टाइम और रियलिटी, इनके लिए कोई फिक्स्ड रूल्स या पत्थर की लकीर नहीं है। ये तो बस लचीले टूल्स हैं, रॉ मटेरियल्स हैं, जिनसे पर्दे पर एक ऐसा गहरा इल्यूजन क्राफ्ट किया जाता है जो बिल्कुल असली लगता है। तो इस सिनेमाई जादूगर के टेक्निक्स को हम 5 हिस्सों में डिकोड करेंगे। पहला, द आर्किटेक्ट ऑफ सिनेमा। दूसरा, मास्टरिंग द सिनेमैटिक स्पेक्टिकल। तीसरा, टाइम एज अ कैनवस। चौथा, द ऑब्सेसिव प्रोटैगनिस्ट। और आखिर में द सिनेमैटिक प्रेस्टीज। चलिए शुरू करते हैं पहले लेयर से, द आर्किटेक्ट ऑफ सिनेमा। यहां कॉन्सेप्ट यह है कि डायरेक्टर सिर्फ एक स्टोरी टेलर नहीं है, बल्कि एक आर्किटेक्ट है। अगर हम फॉलोइंग जैसी एक कम बजट वाली डेब्यू फिल्म से लेकर ओपेनहाइमर जैसी मैसिव एपिक्स का सफर देखें तो एक थ्रेड हमेशा कॉमन मिलती है, और वो है इंट्रिकेट मल्टी लेयर्ड नैरेटिव मशीन्स बनाने का जुनून। एक ऐसा क्रिएटर जो किसी मास्टर बिल्डर की तरह सटीक कैलकुलेशन के साथ कहानी का ढांचा खड़ा करता है। आगे बढ़ते हैं दूसरे स्टेज पर, मास्टरिंग द सिनेमैटिक स्पेक्टेकल। इन इमर्सिव और विशाल दुनिया को बनाने के लिए फिजिकल रियलिटी के प्रति एक अटूट कमिटमेंट चाहिए होती है। सीजीआई से स्क्रीन पर ट्रक क्रैश एनिमेट करने के बजाय एक असली 18 व्हीलर ट्रक को फिजिकली पलट देना, ये इन कैमरा रियलिटी पर जो फोकस है, ये दर्शकों को ठोस फिजिक्स से जोड़ता है। और सच मानिए, डिजिटल वेटलेसनेस के मुकाबले ये ठोस प्रैक्टिकल इफेक्ट सिनेमा हॉल में एक अलग ही विसरल और रॉ रिएक्शन पैदा करते हैं। और ये स्केल सिर्फ इफेक्ट्स तक थोड़ी ना रुकता है। हाल ही की प्रोडक्शंस पर गौर करें तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट्स के मुकाबले 70 IMAX कैमरास का भारी डोमिनेंस साफ दिखता है। इन मैसिव IMAX फॉर्मेट्स का यूज करने से विजुअल स्केल इतना बड़ा हो जाता है कि थिएटर में बैठे दर्शक पूरी तरह से स्क्रीन और उस इमेज के अंदर एनवेलप हो जाते हैं। लेकिन स्पेक्टिकल सिर्फ आंखों के लिए नहीं होता, साउंड का असर भी उतना ही जरूरी है। हंस सिमर के ओवरपावरिंग हॉर्न्स और मैसिव टेंस साउंडस्केप्स को ही ले लीजिए। हालांकि ये ऑडिटरी मिक्स कभी-कभी इतना लाउड होता है कि हॉर्न्स के शोर में डायलॉग दब जाते हैं, लेकिन बिना किसी शक के ये इस पूरे स्पेक्टेकल की फिजिकल टेंशन को 1000 गुना बढ़ा देता है। तीसरा हिस्सा, टाइम एज अ कैनवस। अब ये काफी दिलचस्प कॉन्सेप्ट है कि वक्त के बेसिक रूल्स को कैसे तोड़ा और जोड़ा जाता है। एक ट्रेडिशनल लीनियर कहानी में पॉइंट ए से बी और फिर सी तक एक सीधी रेखा में चला जाता है, लेकिन यहाँ नॉन लीनियर स्टोरी टेलिंग का राज है। सीधी लाइन में चलने के बजाय मनोवैज्ञानिक सस्पेंस बढ़ाने के लिए समय को मैनिपुलेट किया जाता है, खींचा जाता है और मोड़ दिया जाता है। वक्त एक पेपर की तरह हो जाता है जिसे कैसे भी फोल्ड कर सकते हैं। डनकर्क का एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ जमीन, समुद्र और हवा की 3 बिल्कुल अलग टाइमलाइंस है। द मोल के लिए 1 हफ्ता, द सी के लिए 1 दिन और दी एयर के लिए सिर्फ 1 घंटा। समय की इन 3 बिल्कुल अलग यूनिट्स को इतने मास्टर क्लास तरीके से आपस में वीव किया गया है कि वे तीनों ठीक एक ही सेकंड पर अपने क्लाइमैक्स पर आकर मिलती हैं। ये सच में माइंड ब्लोइंग है। चौथा स्टेज, द ऑब्सेसिव प्रोटैगनिस्ट। अब सवाल यह है कि इन कॉम्प्लेक्स टाइम बेंडिंग दुनिया में गाइड कौन होता है। ऐसे नायक की एनाटॉमी काफी इंटरेस्टिंग होती है। ये फिल्में ऐसे किरदारों पर निर्भर करती हैं जो अपने पास ट्रॉमा से हॉन्टेड हैं, जो किसी एक गोल पर जुनून की हद तक फिक्सेटेड हैं, जिनकी मेंटल स्टेट फ्रैक्चर्ड है और जो कहानी में एक अनरिलायबल नरेटर का काम करते हैं। उनका यही जुनून प्लॉट की इस पूरी कॉम्प्लेक्स मशीनरी को आगे पुश करता है। एक सब्जेक्टिव रियलिटी क्रिएट करने के लिए 3 स्टेप्स का इस्तेमाल होता है। पहला, प्रोटैगनिस्ट के ट्रॉमा को एस्टैब्लिश करना। दूसरा, कैमरा को बिल्कुल उनके पॉइंट ऑफ व्यू में लॉक कर देना। और तीसरा, बाहरी सच्चाई और अंदर की मानसिक परसेप्शन के बीच की बाउंड्री को धुंधला कर देना। कैमरा को इस फ्रैक्चर्ड माइंडसेट के साथ अलाइन करके दर्शकों को एक डिस्टॉर्टेड और हाईली सब्जेक्टिव सच्चाई को एक्सपीरियंस करने पर मजबूर कर दिया जाता है। और आखिर में 5वां स्टेज, द सिनेमैटिक प्रेस्टीज। तो जब ये सारे एलिमेंट्स आपस में टकराते हैं तो क्या होता है? द प्रेस्टीज। ये वो एग्जैक्ट मोमेंट है जहां स्पेक्टिकल का स्केल, वक्त की हेरफेर और किरदार का ऑब्सेशन एक साथ मिलकर एक एंड्योरिंग साइकोलॉजिकल एक्सपीरियंस बनाते हैं। यही वो कलीजन है जो एक टिपिकल ब्लॉकबस्टर को एक ऐसी हॉन्टिंग पहेली में बदल देता है जो स्क्रीन पर अंधेरा छा जाने के बाद भी दिमाग में चलती रहती है। अब इस एक्सप्लेनर को खत्म करने से पहले उस आखिरी सवाल पर सोचते हैं।
अगर वो लट्टू अभी भी घूम रहा है, तो क्या किसी ऑब्जेक्टिव सच्चाई की कोई अहमियत रह भी जाती है, जब वो सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस इतना गहरा और रियल महसूस हो? अंत में ये सिनेमैटिक इल्यूजन्स हमें रियलिटी के आधार पर एंडलेसली बहस करने के लिए छोड़ देते हैं, जो ये साबित करता है कि परफेक्शन से एग्जीक्यूट की गई एक मैजिक ट्रिक कभी सच में खत्म नहीं होती।